दोस्तों मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि सेबी अपनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 5 गुना बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो अगर ये रूल लागू होता है तो इससे हमारे ट्रेडिंग स्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन से ट्रेडर को ज़्यादा नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 गुना करने का मतलब ये है कि अभी जो जिसका जितना लोट अभी चल रहा है वो 5 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर निफ्टी का लोड 25 का है तो वो 125 का हो जाएगा। तो 25 का लोड जब 125 का हो जाएगा, जो अभी कम पैसे से एंट्री कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जो पुराने ट्रेडर है जिनकी क्वांटिटी पहले से ही ज्यादा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा फर्क किसी को पड़ेगा तो फ्यूचर वालों को पड़ेगा, जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर वालों को क्या है, जो वैल्यू है वो 5 गुना हो गई तो उनको अब पहले से 5 गुना ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। जैसे निफ्टी की वैल्यू लगभग अभी 5 लाख के आसपास है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अब वो 25 लाख हो जाएगी, तो उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे ऑप्शन बायर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ऑप्शन बायर पे इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो कम पैसे में 2 4 5 हजार में जो पहले ट्रेड कर लेते थे अब वो उतने में नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ी बड़ी अमाउंट लानी पड़ेगी। जैसे अगर 2 हजार में था तो अब उनको 10 हजार रुपये चाहिए होंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन सेलर को यहाँ पे क्या नुकसान है, ऑप्शन सेलर जो पहले अभी निफ्टी में लगभग 60 70 हजार रुपये में एक लोट आप सेल कर सकते हो, वो 5 गुना हो जाएगा, यानी कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन सेलर को ज़्यादा नुकसान है ऑप्शन बायर की बजाय, क्योंकि उनको ज़्यादा बड़ा पैसा चाहिए होगा। अब जो पहले लोग 60 70 हजार रुपये में सेलिंग कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, उनको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक की कैपिटल चाहिए होगी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। दूसरा वर्ड जो इसमें यूज किया गया था वो था अपफ्रंट प्रीमियम या अपफ्रंट मार्जिन। इसका क्या मतलब होता है, अब जैसे एक सेलर जो होता है वो मार्जिन देता है, जब भी हम सेल करते हैं तो हमें हमारा मार्जिन लगता है, लेकिन जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें प्रीमियम देना होता है। अब इन्होंने बोला है कि हम अपफ्रंट प्रीमियम या अपफ्रंट मार्जिन लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, अपफ्रंट मार्जिन का मतलब ये है कि मार्जिन देखो पहले से तो 5 गुना तो वैसे ही हो गया है, तो उसके ऊपर भी ये कह रहे हैं हम कुछ और मार्जिन लगाएंगे, जिसको क्या अपफ्रंट मार्जिन बोला जाता है। अब वो कितना लगाएंगे कैसे लगाएंगे उसका कोई पता नहीं है। अब यही चीज जो है प्रीमियम में भी करने जा रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ एक प्रीमियम देना होता था कि हमारा अगर 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 25 का लोट है, तो हमारे क्या लग रहे हैं, 2500 रुपए लग रहे हैं। अब एक तो ये क्या है, 25 वाला 125 या 150 का हो जाएगा, तो 100 रुपए के हिसाब से अगर हम 150 वाला खरीद रहे हैं तो हमारे 15,000 रुपए लगेंगे। दूसरा, अब उसके ऊपर अपफ्रंट प्रीमियम भी लगेगा, यानी कि वो कितना लगाना चाहेगी वो सेबी ने अभी बताया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड यूज किए कि हम अपफ्रंट प्रीमियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये अगर 100% लगता है, 50% लगता है, जितना भी लगता है, यानी कि 15,000 के ऊपर हमें और भी देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 100% लगा दिया, 200 लगा दिया, तो हो सकता है 15,000 के ऊपर 30,000 हमें और देने पड़े। अगर 50% लगा दिया तो 15,000 के ऊपर 7,500 और देने पड़ सकते हैं हमें। इसको बोलते हैं अपफ्रंट प्रीमियम, और यही है अपफ्रंट मार्जिन कि मार्जिन और प्रीमियम दोनों में अपफ्रंट लगाना चाहते हैं, लेकिन कितना लगाएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है। अब तीसरा डिस्कशन जो हुआ था वो हुआ डिक्रीज स्ट्राइक पे, यानी कि जो स्ट्राइक है उनको हम कम कर दे। अभी जैसे 50 की स्ट्राइक है निफ्टी में, तो उसको कम कर दिया जाए। अब हर 50 पे एक स्ट्राइक है तो उसको हम 100 पे 200 पे ऐसे कर दें। इससे क्या होगा, इससे जो लोग स्ट्राइक के दूर दूर में जाके ट्रेड लेते थे वो उनको स्ट्राइक के पास लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक ऑलरेडी बहुत कम हो गई है और पास के प्रीमियम वैसे ही ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से एक तो प्रीमियम ज्यादा है, फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ गई है, 5 गुना हो गई है, तो उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो छोटे ऑप्शन बायर है जो 1 लोट 2 लोट 5 लोट में करते हैं उनको अब दिक्कत होगी, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो एक बार के लिए मार्केट से बाहर हो जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब अगर स्ट्राइक देखो पास की स्ट्राइक लेगा तो वहां पे उसको लॉस भी है। लॉस क्या है कि वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लॉस भी ज्यादा होगा। इससे क्या सेलर का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो क्या ये सब रूल बनाने से मार्केट में ऑप्शन बायर कम हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो जो छोटे ऑप्शन बायर है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, जिनकी कैपिटल कम है, वो जरूर एक बार मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आप सोचो, देख ऑप्शन सेलर भी तो छोटे ऑप्शन सेलर है, सारे बड़े बड़े थोड़ी इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है। अब जो छोटा ऑप्शन सेलर है जो 60 70 हजार में सेलिंग कर रहा था, वो अब कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, वो सीधा बाइंग में आएगा। अब जो छोटे ऑप्शन सेलर थे वो सारे के सारे बाइंग में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, जिनके पास बड़ा पैसा है वो सेलिंग करेंगे, लेकिन जिनके पास छोटा पैसा है यानी कि सेलिंग में छोटा पैसा है वो बाइंग की तरफ आ जाएंगे। जिससे क्या है, बायर तो उतने ही रह जाएंगे। और यही सेबी चाहता है कि हमें बायरों की संख्या जो बढ़ानी है। जो बाहर गया है वो जरूर एक ना एक दिन वापिस आएगा, वो बड़ी अमाउंट लेके आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए जरूर फर्क पड़ेगा।
ये हमें लग रहा है कि कम हो जाएगा, लेकिन ये सेबी ने इसलिए किया है, वो खुद चाहती है कि सेबी जो है कि ऑप्शन बायर की संख्या बढ़े, इसी से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, इसी से उनको पैसा बनता है, उनको टैक्स बनता है, सब बनता है। अब एक पीक आ गया था, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें भी ये बताया था, एक पीक आ गया, एक लेवल आ गया है कि ऑप्शन बायर अब नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? जो कोविड के टाइम आए थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। अब कौन बच गए? जिनको यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है वही बचे हैं, और तो कोई रुक नहीं रहा यहाँ पे। अब क्या, जो ग्राफ था वो पहले ये ऐसे था, एकदम से ऊपर गया ग्राफ, उसके बाद अब वो ग्राफ ऐसे वापस हो गया। अब इस सेबी को इस ग्राफ को ऐसे वापस लेके जाना है, तो अब ये एक बार जरूर ग्राफ डिप मारेगा, डिप मारने के बाद वापस यही जो ग्राफ है अपनी स्पीड पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो सारे आएंगे, उसके बाद जो अब जो बायर बाहर जाएंगे वो वापस आ जाएंगे। ये सारी स्ट्रेटजी इसीलिए लगाई जा रही है कि मार्केट में लोग ज्यादा आए। ये बोला जाता है कि हाँ मार्केट में लोग कम आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मार्केट में लोग ज्यादा आएंगे इससे। चौथा पॉइंट जो इसमें है वह है वीकली एक्सपायरी। इसके बारे में बात की गई थी कि हम वीकली एक्सपायरी को कम कर देंगे। कम का मतलब एक वीक में एक एक्सपायरी करेंगे, या हर एक इंडेक्स को एक वीक दिया जाएगा, उसी में उनकी एक्सपायरी रहेगी। अब जैसे रोज एक्सपायरी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऐसे नहीं होगा, हर दिन एक्सपायरी नहीं होगी। इससे क्या होगा? वॉलेटिलिटी घटेगी। वॉलेटिलिटी कैसे घटेगी? जो लोग हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं वो एक एक जगह फिक्स हो जाएंगे। अब सब लोग अगर डेली एक्सपायरी नहीं होगी, तो जैसे जो निफ्टी में कर रहा है निफ्टी में रहेगा, बैंक निफ्टी वाला बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी वाला फिन निफ्टी में। तो ऐसे सारे ऑप्शन जो बायर हैं, ये मैं बायर की बात कर रहा हूँ, वो एक अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे, वो अपने एक इंडेक्स चूज कर लेंगे। उससे क्या होगा? उससे देखो बायर को तो फायदा थोड़ा है, क्योंकि एक जगह रहेगा तो उसको अच्छे से चार्ट पैटर्न समझ में आएंगे, सब कुछ आएगा। ये जो जीरो हीरो वाला गेम है इसको कम करना चाहती है। जैसे पहले ही बोला था, पहली मीटिंग में भी यही बात हुई थी कि लास्ट डे लास्ट वीक के बारे में बात हुई थी, सेम यही चीज है कि एक्सपायरी कम करेंगे तो जीरो हीरो वाला कम होगा, लोग जो 20 का 200 बनाने के चक्कर में नहीं आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों रूल है इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहला फर्क क्या पड़ेगा? जो ऑप्शन बायर हैं, वो नए बायर जो हैं वो कम पैसे वाले वो बाहर हो जाएंगे, और जो छोटे ऑप्शन सेलर जो हैं वो ऑप्शन बाइंग में आ जाएंगे। इससे क्या है? ऑप्शन बाइंग बढ़ जाएगी। दूसरा क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा इससे ये फर्क पड़ेगा, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, बड़े जो ट्रेडर हैं, उनको इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक बाइंग का बेस अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आएगा वो बहुत एक्सपर्ट होगा। देखो जो सेलर है वो एक अच्छे नॉलेज के साथ आता है, क्योंकि वो बड़ी अमाउंट लगाता है। जितनी ज्यादा आपकी अमाउंट बड़ी होगी आप उतना ज्यादा नॉलेज लोगे, तो वो नॉलेज के साथ आएगा। तो इनको इस चीज को उससे फायदा होगा। क्यों? जब दो नॉलेज वाले हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नॉलेज वाले बचेंगे, और यहाँ जब छोटे जो ऑप्शन बायर है जो कि बिना नॉलेज के मार्केट में आ रहे हैं, सीधे ही आ रहे हैं, कम पैसे, देखो कम पैसा लेके जो आ रहा है वो इतना कोशिश नहीं करेगा मैं सीखूं। तो 10-20 लाख लेके आ रहा है वो जरूर ट्राई करेगा कि मैं सीखूंगा, मैं 10-15 हजार लगा के इसको अच्छे से सीखूं, उसके बाद 10-20 लाख लगाऊं। लेकिन जो लगाई 5 हजार है वो सीखने के लिए कहाँ से 5 हजार लगाएगा? वो उस 5 हजार से कमाने की सोचेगा। तो इनको एक क्या, मार्केट में एक पैटर्न मिलेगा, परफेक्ट सिस्टम मिलेगा। उससे जो बड़ी मछली है इनको फायदा होगा कि वो एक छोटी मछली को आसानी से खा सकते। तो इससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो बाइंग में कमी आएगी, बाइंग में कमी ना आके बायर बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सेलर थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो छोटे सेलर है वो बाइंग में चले जाएंगे, और इंस्टीट्यूशन वाले सेलर जो है वो ही यहाँ पे बचेंगे। मतलब बड़ी मछली यहाँ पे बचेगी, छोटी मछली यहाँ से सारी निकल जाएगी। तो अगर आपको भी लगता है कि इससे बाइंग कम होगी, तो मुझे नहीं लगता। हाँ टेम्परेरी एक बार के लिए कम हो सकती है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है आप इस कमेंट में जरूर बताएं। मेरा व्यू जो था वो मैंने आपको बताया। मुझे नहीं लगता 1% भी की बाइंग कम में होगी। देखो सेबी को टैक्स चाहिए, और टैक्स लेने के लिए सेबी किसी भी कंडीशन में बाइंग को कम नहीं होने देगा। अगर इनको बाइंग कम करनी थी पहले लॉट साइज कम क्यों किए, प्रीमियम्स इन्होंने घटाया, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी की जिससे छोटे जो बायर है वो मार्केट में अट्रैक्ट हो जाएं। अब क्या, पिछले 2-3 साल में छोटे छोटे लोग जो थे वो अट्रैक्ट हुए हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाया भी है, कुछ ने खोया भी है, 90% लोगों ने खोया है। तो अब लेकिन चाहे पैसा खोया चाहे कमाया, जो मार्केट में एक बार आ गया सबको पता है ये एक नशे की तरह है, अब वो यहाँ से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये मेरे व्यू थे जो मैंने अपने शेयर किए हैं कि मुझे क्या लगता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।